हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही नो कॉन्टेक्ट पे भी रीडिंग रहेगी 27 टू 27 सॉरी 21 टू 27 ऑफ अगस्त की ये प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन है, मैच हो जाए तो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। एंड जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ क्या है। गाइडेंस, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। बहुत इमोशनल ही दिख रहे हो, काफ़ी डार्कनेस है, काफ़ी कुछ लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, नहीं बन पाऊँगा, पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है। प्रेजेंट फेज में ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ही स्टक वाला फेज़ है। जॉब वाले भी बच के रहिए, बिकॉज ये वीक में काफ़ी झगड़े, लड़ाइयाँ, डिस्टर्ब फेस दिख रहा है आपका। कुछ लोगों से बहस हो सकती है, बहस की संभावना है। कुछ लोग आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कलीग्स हो तो वहाँ पे वर्कलोड भी ओवर हो सकता है। तो बिना सोचे समझे कुछ कहना या बिना सोचे समझे स्टेप अप लेना, एक फोर्स से कहते हैं ना करना, वो हो सकता है। मीन्स बढ़िए ज़रूर, काम करिए ज़रूर, लेकिन ओवर करने से क्या होता है ना, कभी कभी स्टक हो जाता है बाद में सिचुएशन। तो वो चीज़ें ना करें एंड मन शांत होकर करिए। एंड अगर किसी से उलझने से अच्छा है कि आप अपने आप को हैंडल कर लें, तो वो आपके लिए एक गाइडेंस कहूँगी। बिकॉज बातें हो सकती हैं बहस में बदल जाएं एंड चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो वर्क प्लेस डिस्टर्ब वाला है, प्रेशर्स भी हो सकता है, कुछ ना कुछ स्टक रहेगा, या बॉस के साथ में नहीं रहेगी, जमेगी नहीं, वो चीज़ें कुछ ना कुछ होंगी। एंड अगर कहूँ जो बिजनेस में है, बिजनेस पे तो कहीं लॉसेस तो नहीं लग रहे हैं इस वीक में, बट स्टिल ओवर थिंकिंग है, या बिजनेस को और ज़्यादा सेटल करने की कुछ सोच जारी है आपकी। तो कैसे बैलेंस करूं, कितने पैसे किस हिसाब से बजट करूं, वो चीज़ों को शायद एक थिंकिंग है, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं आप। एंड अगर कहूँ जॉब वाले तो बिल्कुल बच के रहिएगा, या कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकती है। कुछ लोग गलत मिल सकते हैं, गलत चीज़ सलाह देने से आप वहाँ अगर इन्वेस्ट करोगे तो चीज़ें गलत वे में होंगी, तो थोड़ा बच के रहिएगा। एंड ओवरऑल में कहूँ तो ओवरऑल में यस, अपनी विजन्स को क्लियर रखने की ज़रूरत है। इमोशंस में बह के कोई स्टेप अप ना लें। मीन्स कहते हैं ना, दिल से कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोच लीजिएगा तो चीज़ें स्टक हो जाएंगी। दिमाग से सोचिए, यहाँ पे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्लियरिटी माइंड में रखने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आपके अगर कहूँ बृहस्पति भी भारी है, बुध भी भारी है, तो थोड़ा संभल कर, एबंडेंस आते आते रुक जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो ओवर थिंकिंग ना करें एंड इमोशंस में बह के कुछ स्टेप अप ना ले लें, वो ज़्यादा हानिकारक रहेगा। या फिर ओवर थिंकिंग से कहते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्या होगा, क्या फ्यूचर ज़्यादा सोच के परेशान प्रेजेंट को ना करें। ये आपके लिए एज अ गाइडेंस कहेगा कि फ्यूचर सोच के, ज़्यादा सोचते हुए प्रेजेंट खराब ना कर लें। हैप्पी रहने की सोचिए, मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आएंगी। एंड नंबर 1 आपके लिए अच्छा है। एंड अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए है स्काई कलर अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट पे। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed.
मीन्स कहने का सेंस अगर कहूँ तो आप हमें खुद ही नहीं पता होता है इंसान को क्यों कुछ चीज़ें घट जाती हैं, चाहते हुए भी ना चाहता हुआ चीज़ क्यों हो जाता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ें घट जाती हैं। तो ओवर थिंकिंग ना करिए, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि खुद ब खुद पॉजिटिविटी आ जाए ज़िंदगी में। तो प्रेजेंट फेस हो सकता है स्टक हो, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, लाइफ है, अप एंड डाउन्स होती हैं। तो प्रेजेंट फेस हो सकता है नो कांटेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि कांटेक्ट भी हो जाए। देखती हूँ क्या है, पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। फोकस्ड ऑन यू, बढ़ना चाहते हैं, गिरफ्तार लाना चाहते हैं, नो कांटेक्ट से शायद कांटेक्ट में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग आपके प्रेजेंट पर्सन कह रहे हैं, मतलब प्रेजेंट फेस में बहुत ही अपने पावर्स को पहचान रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, माइंड में फंसे पड़े हैं, दिल में बहुत कुछ चीज़ें फीलिंग्स में आ रही हैं उनकी प्रेजेंट फेस में, बट स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर रहे हैं। अगर कहूँ तो वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं करने का। देखती हूँ क्या है, चाहत तो है, बट कहूँ तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके पर्सन। देखती हूँ क्या है, एक्शन में क्या है। यस, स्ट्रॉन्ग माइंड कर रहे हैं, क्लियरिटी के साथ में कुछ बड़ा सोच रहे हैं। यस, कुछ तो स्टेप अप है, या कुछ हो सकता है इन्हें कोई सलाह भी दे रहा है कुछ करने के लिए, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से भी शायद प्रेजेंट फेस में कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है। मन को बैलेंस करके रखे हैं आपके पर्सन, एंड कोई तो है जो गाइड कर रहा है उनको, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है, इस वजह से कहूँ प्रेजेंट फेस में स्टक तो हैं, एक्शन में स्टक, एंड कहूँ शायद वो भी यूनिवर्स पे कुछ छोड़े हुए हैं कि रिलेशनशिप में वो कुछ करें, मीन्स ऊपर वाले से सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ तीसरे की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, एंड वो कुछ उन्हें कुछ अलग वे में सलाह दे रहे हैं प्रेजेंट फेस में, एंड वो स्टक हो जाते हैं। मीन्स अपने से जब सोचते हैं, अपनी दिल की बात अगर कहूँ तो प्यार तो है, फोकस्ड करते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन जब अपनी फीलिंग्स को किसी अदर के साथ में शेयर करते हैं, मीन्स आप दोनों की बीच की बातें अगर किसी अदर से शेयर करते हैं, तो वहाँ चीज़ें फिर स्टक हो जाती हैं। वो पर्सन शायद कुछ अलग वे में कह देते हैं जिनके साथ भी ये शेयर करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अलग वे में होती हैं। देखती हूँ क्या ये कांटेक्ट करेंगे, क्या ये कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो यस करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कहूँ ना, मुझे प्यार से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म्स के लिए मिलना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बातें करना चाहते हैं। तो यहाँ एक कहूँ, यहाँ मुझे प्यार वाला बातें तो नहीं दिख रही है, शायद कुछ क्लियरिटी, कुछ ना कुछ कहूँ, कुछ टाइम लेके ये पर्सन हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करें। अगर आप भी बात करना चाहते हो तो शायद कुछ करेंगे, मीन्स उनके तरफ से कुछ होने वाला तो है कांटेक्ट में, कहूँ तो यस। 12 के 12 राशियों वाले प्रेडिक्शन आ जाते हैं, मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं तो सभी राशि आ जाते हैं। तो जो भी पर्सन हैं आपके, तो लग तो रहा है कि वो कॉन्टेक्ट कुछ टाइम लेके हो सकता है वो आपको कॉन्टेक्ट करे। तो यस, तो ये आपको देखना है, बट यहाँ पे कहूँ ये प्यार भरी बातें नहीं होंगी, बल्कि ये होंगी कि क्या करना है आपको, रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, वो वाली एक कहते हैं ना, उनकी एक कट टू कट बातें होने वाली हैं आपके साथ में। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट को करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।